अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादातो उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी हमारे बरादर अज़ीज़, बरादर मोहतशम हाफ़िज़ मोहम्मद अज़हर सुल्तानी साहिब आपने और आपके नूर नज़र और लख्ते जिगर हमारे भाई जनाब मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब सुल्तानी, जो कि अब आलिम दीन बन रहे हैं, आपने और अहले ख़ाना ने और इनके भाइयों ने और अहले मोहब्बत ने मिलकर तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक कायनात इनकी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। जितने दोस्तों ने तावन फरमाया, जिस अंदाज़ के साथ अल्लाह अपनी शान शान अजर अता फरमाए। यकीनन नात खान और मेहमान अपनी अपनी हाज़रियाँ पेश कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि 9, सवा 9, हद 9:30 तकरीर शुरू हो जाए तो मेरे जैसे मुसाफिर बंदे के लिए आसानी रहेगी। तो हाफ़िज़ साहब ने मेहरबानी फरमाई कि बर वक्त मुझे हाज़री का मौका दिया। बेटे बैठ जाएं मेरे चांद, बैठ जाएं मेरे चांद, बैठ जाएं। और यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा ऐना नु डक्को किसी तरह। तो मेरा एक अंदाज़ है, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, अगर आप बातें करेंगे तो मुझे तकरीर भूल जाएगी। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। मोबाइलों से जिसने तस्वीरें बनानी है बना ले, उस तो बाद इनू जेब च पा लो, आ चलदा पे इहदे को लै लिया जे। तो आप तवज्जो ज़रा बातों की तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया, कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते उलमा फरमाते हैं कि हम सब को जब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़िक्र आए तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। और सूफियाना नुक्ता ये है कि माल वाले तो अपना माल खैरात करके सखी बने, तो जो गरीब हैं वो कैसे बने? फरमाया, ज़बान है ना, ज़िक्र खुदा भी किया करो और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी किया करो, सखी हो जाएंगे। इस वास्ते ज़रूर दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है उस हवाले से चंद गुजारिशात पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। फरमाया, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। कब? इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब उनमें अपने रसूल को मबऊस फरमाया, यानी जब उनमें अपने रसूल को भेजा। तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने ये एहसान फरमाया है ईमान वालों पर। यहाँ पर 2-3 बातें ज़रा तवज्जो तलब है, गौर करेंगे तो मसला आसानी से हल हो जाएगा। पहला मसला, मेरा रब फरमाता है कि हमने ईमान वालों पर एहसान किया है अपने नबी को भेजकर। मुफ्ती आम यार खान नईमी कहते हैं, फिर जो मिलाद नहीं करते आप लड़ा ना करें, जेना ते एहसान ही उन्होंने मिलाद करना है, आप फिर झगड़ा ना किया करें। वह गाल मोक गई। आपको पता है कि हुजूर का आना, अल्लाह जब कह रहा है कि एहसान है, तो हम सबको इस बात का एहसास और इदराक होना चाहिए कि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि हबीब का आना एहसान है, तो इस एहसान को तो याद रखा जाता है, भुलाया तो नहीं ना जाता। तो आप समझते हैं देहात में बैठने वाले लोग हैं जो एहसान भुला दे, कहते हैं बड़ा नमक हराम है। तो इस वास्ते नमक हराम ना बने, नमक हलाल बने और मुस्तफ़ा को याद किया करें। पहली बात। दूसरी बात यह है, अल्लाह फरमाता है हमने एहसान फरमाया ईमान वालों पर। कब? जब अपने रसूल को भेजा। तो अब ये ना कहा करें कि ये मिलाद शरीफ है तो हुजूर की आमद पर बड़े तुम खुश होते हो। वो अल्लाह दे बंदिया, अल्लाह भी तो दसदा पिया है ना कि जब मैंने रसूल को भेजा था तो तब तुम पर एहसान किया था। तो ये जो रसूल पाक का आना है, आपकी जलवागरी है, आपकी तशरीफ आवरी है, आपकी विलादत है, आपका मिलाद है, इसी को तो अल्लाह बयान फरमा रहा है कि मैंने तब तुम पर एहसान किया था।
तो अब आप कहेंगे कि एहसान तो एक मरतबा हुआ तो बस करें। तो मैं क्या पाकिस्तान भी तो एक बारी बनया तो हर 14 अगस्त नसे फिर दिओ खैर तो हैगा कहते सानू चेता हुंदा है। तो मैं क्या पाकिस्तान का हुंदा है साहिब कुरान का क्यों नहीं आता चेता यार। तो ये किया करें, ये इंसानी अकल तकाजा करती है कि हर साल इस वाक़े को सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए और महबूब पाक अलैहिस्सलाम की जो आमद है उसके तज़कारे पाक किए जाए। अच्छा ये दूसरी बात, अब ज़रा तीसरी भी सुन लीजिए और ये बड़ी ख़ास बात है। दोस्ताने गिरामी, मेरा रब फरमाता है मैंने एहसान फरमाया है ईमान वालों पर और इस एहसान को याद करवाया, जतलाया है। जबकि तीसरा पारा पढ़े ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो जब तुम किसी पर कोई मेहरबानी करो ना, उसको कोई चीज़ दे दो, हेल्प करो, XYZ कोई उसके साथ भलाई करो, तो फरमाया बाद में याद ना करवाया करो, एहसान ना जतलाया करो। क्यों? फरमाया इससे सवाब ज़ाया हो जाता है। अल्लाह ने मना फरमा दिया, पाबंदी लगा दी। ज़रा गौर फरमाएंगे, आप सारे पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जब भी किसी पर एहसान करना है तो याद नहीं करवाना। ए अल्लाह ने रोकया है तो जो साढ़े उत्ते एहसान किया तो याद करवाया है। सारे हजरात ज़रा गौर करें ना, सारी कायनात को रोका है कि एहसान करके तुसी याद नहीं कराना, तो जो अपना हबीब दिता है तो एहसान अल्लाह ने याद करवाया। तो वजह क्या है? उलमा फरमाते पहली वजह ये है, ये हुक्म बंदों के लिए है कि तुमने एहसान करके याद नहीं करवाना, अल्लाह के लिए नहीं है। तो अल्लाह को बंदों के हुक्म में शामिल नहीं करना चाहिए, पहली बात ये। और दूसरी बात फरमाते हैं, अगली बात ये है कि ये एहसान जतलाना बनता था। अगर आपकी तबीयत साथ दे तो बोलें, वरना कोई अरज की गल नहीं है, समझते चले आए। ये एहसान जतलाना बनता था। कहा क्यों? फरमाया अपना महबूब कोई नहीं किसी को देता, अल्लाह ने तो अपना हबीब तुम्हें दे दिया है ना। अपना महबूब कोई नहीं किसी को देता, बल्कि कुछ है पसंद आ जाए वो कोई नहीं किसी को दिंदा, तो अपना हबीब कौन देवे? तो अल्लाह ने आज जब अपना हबीब दिया है तो उलमा फरमाते हैं ये अकल भी कहती है कि एहसान जतलाना बनता था। इन्ना का ध्यान रखे जे भी असा अपना यार दिता है, इस वास्ते एहसान जतलाया कि एहसान जतलाना बनता था। और फिर ये दूसरी बात थी। अब तवज्जो हो तो तीसरी बात भी अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, सुनिएगा ज़रा। और आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं और इस बात को, बैठ जाए बेटे, बैठ जाए ज़रा, मेहरबानी फरमाएं, अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। अब जितने दीवाने आ रहे हैं ज़रा कोशिश फरमाएंगे अपनी अपनी जगहों पे बैठते जाएंगे। इधर देखिए ज़रा, और ये बात है बड़ी समझने वाली, अगर मैं समझा पाया तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। फरमाया हमने हबीब को जब भेजा तुम पर एहसान किया है और इस एहसान को अल्लाह ने याद करवाया और जतलाया है। क्यों? कि एहसान जतलाना बनता था कि हबीब दिया है। और एक मसला और भी है और बड़ा बारीक मसला है, और एडा भी बारीक नहीं कि तुहानू समझ ना आवे, चस बुरी आएगी तुहानू। बंदों को क्यों रोका है कि तुम एहसान ना जतलाया करो? फरमाया बंदा जब किसी पर एहसान करता है ना तो बाद में याद करवाए ना तो सामने वाला शर्मिंदा होता है, सामने वाले का कद छोटा होता है। वो कहता चंगे तू नेकी कर छड़ी है कि बाद जो हर चौक च मैनू भंडी खलोता है, मैनू दसी जाना मैं तेरे ते आ एहसान किया है। जब अल्लाह ने अपना हबीब दिया और हमें एहसान जतलाया ना, तो ना असी शर्मिंदा होया तो ना साडा कद छोटा होया, साडा कद वड्डा होया जे। अकल भी कहती है कि जब हमें को बताए कि हुजूर आए थे तो इसे हमारा कद छोटा थोड़ी होता है, हमारा कद तो और बड़ा होता है। हमें तो और खुशी होती है कि हुजूर ने जलवागरी फरमाई थी। तो फरमाए एहसान जतला, बंदे के और अल्लाह के एहसान जतलाने में फ़र्क है। बंदा बंदे के सामने जब एहसान जतलाए तो वो बंदा शर्मिंदा होता है, लेकिन जब अल्लाह ने एहसान जतलाया तो शर्मिंदा कोई नहीं होए, साडा सीना चौड़ा होया है। अल्लाह ने याद करवाया, हमने अपना हबीब अता फरमाया, तो फिर एहसान जतलाना बनता था ना। और फिर इस पर एक और चौथी बात भी अर्ज करूं दोस्ताने गिरामी, अल्लाह ने हमें बहुत सारी और नेमतें अता फरमाई हैं, बहुत सारी नेमतें, किसी का एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब हुजूर अता फरमाए तो अल्लाह ने एहसान जतलाया। तो उलमा कहते हैं ये भी एक राज है कि उनका क्यों नहीं जतलाया और इनका एहसान क्यों जतलाया। फरमाया बाकी जितनी नेमतें हैं ना वो मतलब हमारे जिस्मानी कैफियत में हूँ, सर से लेकर पाँव तक सरापा नेमत है हम, ऐसे है कि नहीं है? बेटे बैठ जाओ मेरे चांद, बैठ जाओ बाद च बना ली फोटो। बै काका तकरीर सुन, तुहाडे वर्गियां दी मैनूं बहुती लोड़ है। हाँ चूंकि हुण बुढ़े हो गए ने सारे, हाँ ये हुण पनीरी तो साडी आ छोटे मुंडे ने ना जी, तो बह के सुनो मेरे बच्चे, अगे तो हजूर दी ये सारी खिदमत तुसी सारा अंजाम देनी है। बात सुनिएगा ज़रा। फरमाया कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी हैं, लेकिन एक वक्त आएगा सर से लेकर पाँव तक ये नेमतें जो सर से पाँव तक हैं, इनमें से कई नेमतें हमारी मुखालिफ हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सूरह यासीन पढ़ें तो मेरे रब ने फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह मुंह पे मोहर लगा देगा और हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, आंखें बोलेंगी कि कौन सा गुनाह, जुर्म, ये कसूर कहाँ किया। तो ये नेमत है, आज हम इनकी कितनी खिदमत करते हैं और ये हमारी करता है, पाँव हैं, लेकिन कल क़यामत में ये हमारे मुखालिफ हो जाएंगे।
अगर वहां भी ढूंढ ढूंढ के कोई शफात करेगा तो वो ज़हरा का बाबा जानी है। आप बताएं फिर एहसान जतलाना बनता है कि नहीं बनता है? नेमतें बाकी भी हैं लेकिन वो हमारे मुखालिफ हो सकती हैं। जो हमेशा हमारे हक में है वो हुजूर की ज़ात अक़दस है। तो जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ऐसी नेमत हैं जो हमेशा हमारे मुताबिक हैं, मवाफिक हैं, तो फिर उनका एहसान तो बनता है ना कि ये तुम्हारे मुखालिफ नहीं है, तुम बस इनसे प्यार करके देखो सही। और फिर यहां पांचवी वजह भी बता दूं, तवज्जो है तो ये एहसान जतलाना बनता था जो अल्लाह ने एहसान जतलाया कि हमने अपना हबीब तुम्हें अता किया है, तुम पर एहसान किया है। अब देखिए हमें अल्लाह ने बड़े बड़े रिश्तों की लड़ियों में परोया है। माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, बीवी बच्चे हैं। लेकिन कुरान कहता है क़यामत वाले दिन ये भी हो सकता है तुम्हारे काम ना आए। हर बंदे के साथ नहीं होगा लेकिन कईयों के काम नहीं आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। ये कुरान मजीद है। फरमाया माँ बाप एक दूसरे को देखकर भाग जाएंगे, बीवी शौहर को शौहर, बीवी को औलाद, माँ बाप सब एक दूसरे को देखकर भाग जाएंगे। और वहां भी जो तलाश कर करके तुम्हारी शफात करके जन्नत में लेके जाएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस। तो आप बताएं फिर ऐसे नबी के आने पर एहसान जतलाना बनता था कि नहीं बनता था? इस वास्ते अल्लाह ने एहसान जतलाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। फरमा अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों पर। कब? इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब अल्लाह ने अपने रसूल को मबऊस फरमाया है। तो ये 5 वजूहात मैंने बयान की। अगर आप जागें तो मैं थोड़ी और भी बात कर सकता हूं आपके साथ। तवज्जो करेंगे आप हजरात, इधर देखिए मेरे भाई। अगर हम थोड़ा सा उस वक्त पे नजर डालें जब महबूब पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए थे, तो फिर भी हमें समझ आती है कि रसूल करीम का आना इस उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। मैं 3-4 चीजें गिनवाता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। पहली बात, माँ बाप को मंडियों में बेचा जाता था जब तक मेरे हबीब नहीं आए थे। मेरे हबीब आए, माँ बाप को इज्जत मिल गई। कैसे? फरमाया मा मिन वालिदिन बारिन यंजुरु नज़र रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। फरमाया खुश नसीब बेटा जो अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह उसे कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। माँ बाप में से एक है, उसका देखो कबूल हज का सवाब है। बल्कि पूरी हदीस ये है, एक सहाबी ने अर्ज की, मेरे आका ये बतलाइए अगर कोई दिन में ज्यादा मर्तबा देख ले, यानी 2 4 5 10 बारी उन्होंने मौका लभ जावे, तो हजूर ने फिर कमाल कर छड़िया। फरमा 70 बारी देखे अल्लाह 70 हज़ार का सवाब अता फरमा छड़ेगा। समझ आ रही है हजरात? यानी आप इधर देखें ना, एक तरफ मुआशरा बिल्कुल इनको मंडियों में बेच रहा है, माँ बाप को मंडियों में बिक रहे हैं। बाप जब बिकता था तो वो लोगों के ऊंट और बकरियां चराता था, और जब माँ बिकती थी तो वो घर में बेचारी भांडे ही मांजती रह जाती थी। हैं, ये इनकी कदरों कीमत थी। मेरे हबीब आए, माँ बाप को इज्जत मिल गई। मुझे आप ईमान से बताएं, जिस नबी के आने पर माँ बाप को इज्जत मिली है, उस नबी के आने पर मातम बनता है या खुशी बनती है? बताइए मुझे। क्या ऐनी गल है? इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया हमने एहसान किया है। ये पॉइंट है। अच्छा, फिर मेरे हबीब ने आगे क्या इरशाद फरमाया? 2-4 बातें जल्दी में और कह दूं आपको ताकि समझ आ जाए। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। उसने आके कहा कि मेरा बेटा है, वो अपनी चीज़ें मुझे नहीं देता और मुझे तकलीफ होती है। अब्बा जी बुढ़े हो जाना, तब अब्बा मोटरसाइकिल ना लैके जाई, पर किसी दे नाल चल जा। अब्बा जी डिग पाओगे पुत्र, तेनू डिगण का खतरा नहीं, तेनू स्कूटर का खतरा है। सोचिएगा जरा, बीच में से बाहर अब्बा गर्मियां सौंदा है ना, तो जरा पखा लगा होता, मेरा तजर्बा है, हम हर वक्त तकरीबन रोड पे ही होते हैं, मतलब मुसाफिर लोग हैं ना हम। यकीन करो कई पिंडों के मैं टापना बुढ़े बाबे बाहर सुते होंगे, उन्होंने पखे 6-6 रस्से बन्ने होंगे, खड़ 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 कर। मैं कह सौन दऊ तो बुढ़ा सऊ, तो खुदा दा खौफ करो यार। आप एसियां दे विच ते बाकी सारा माहौल ते बुजुर्ग वेखो कितने। अगे अब्बा जी सौंदे नहीं, वो मैं क्या सौंदे ने, पर इंज दे खड़के कितने सौणगे? को पंखा तो अच्छा लेके दे दो ना, 4 पाई अच्छी होनी चाहिए। ऐ तेरा अब्बा तेरी अम्मी बैठी होवे ना, लगे कि आ पीर नहीं है तो ओ पीर है। हम पीरों के आने पर यकीन फरमाइए, जो सही अकीदा पीर है मैं सबका एहतराम करता हूँ। जेडे 2 नंबर नहीं होना तो मैं गटर साफ करने वास्ते भी नहीं रखता, लेकिन कहने का मकसद ये है, इस बात को समझिएगा, पीरां दे आउण ते आप जनाब अली नवीं तलाइयां, नवीं रजाइयां ते नवे बेडशीटां कढ़ लैने हैं, कदी अम्मी अब्बे वास्ते भी कढ़ी है। थोड़ा ध्यान रखो यार, ये बड़े बड़े पीर जे, साड़ी तवज्जो ही कोई नहीं है नाल। आपको बताऊं कि ये कितने बड़े पीर हैं अगर आपकी तवज्जो हो तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा इन्नी अरदतु अन अग़ज़ुवा, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं गज़वे पे जाऊं, जिहाद पे जाऊं। हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया अला का वालिदान,
फरमाया क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा नाम। तो फरमाया किस हालत में है? फरमाया वहुमा यबकियान, हुजूर जब मैं आया ना बता के कि मैं जंग में जा रहा हूं तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। नबी पाक ने फरमाया फज़हब इलैहिमा फदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, फरमाया जाओ वापस, आप जंग में नहीं जा सकते, गज़वे में नहीं जा सकते, अपने माँ बाप के पास जाओ और उनको खुश करो जैसे रुलाया है। तो उसने कहा हुजूर ठीक है आपका हुक्म है, मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे ये फरमाइए कि मैं अगर जंग में नहीं जाऊंगा तो सवाब कैसे मिलेगा? ना गाजी ना शहीद, यानी अगर बच गया तो गाजी बनूंगा, शहीद हो गया तो दर्जा जन्नत है। तो या रसूलल्लाह ये तो मुझे नहीं मिलेगा। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फल जन्नतु इंद रिजलैहिमा, फरमाया तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों में भी है और तेरे बाप के कदमों में भी है। और यहां से ये मैं बात वाजे कर दूं, जन्नत सिर्फ मां के कदम च नहीं अब्बे के कदम च भी है कीजिए। 5-7 बंदे चुप हो गए भी, अच्छा इदा भी होता है? हाँ यकीन फरमाइए, ये मां दे कदम। देखो ना हमारा मुआशरा भी बस औकात ना इंसाफी करता है बाप के साथ। गड्डी के पीछे लिखा मामा ठंडियां छावां, ये वेखण के बावजूद अब्बा फिर बह जाता जे भी मैं सूरज हाँ, मैं तंदूर हाँ, मैं अग हाँ, मामा तो ठंडियां छावां ने, मैं तुहानू साड़ी रखिया है। ये बावजूद वेख लो प्यो का सहारा होंगे, पिछे जुमला लिखे होंगे तो फिर वो बह जाता है। आप ना इंसाफी ना किया करे, जुमला लिखा करे मेरे माँ बाप की दुआ। समझ आ रही है? और ये हदीस शरीफ में है, यकीन फरमाइए। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलासु दाअवातिन मुस्तजाब, फरमाया 3 दुआएं हैं जो कबूल ही कबूल है, ला युरद्दुहुन्ना, कभी रद्द नहीं की जाती। पूछा गया हुजूर किसकी? फरमाया दाअवतुल मजलूम, एक है मजलूम की दुआ, व दाअवतुल मुसाफिर, और एक है मुसाफिर की दुआ, व दाअवतुल वालिद लिवलदिही, और फरमाया एक अब्बा जी की दुआ अपनी औलाद के हक में। ये 3 दुआएं कबूल ही कबूल है, कभी रद्द नहीं होती। तो जितने बुजुर्ग अब्बा जी बैठे हो ना, तुहानू मोल दा ही कोई नहीं पता, तुसी बड़े बड़े पीर हो। हाँ तुसी एवें मौलवियां पीरां दे तरले करदे रहिंदे हो, ऐ जी दुआ कर छड़े जे मुंडियां ने परचे दी तेरे पास हो जाण, मुंडियां ने इंटरव्यू दिता नौकरी लग जाण। वो इन्हां तो पहलू आप घर खां, टेंशन ही लै गए हो। मैं तुहानू दस्सिया तुसी भी पीर हो। हाँ मजाक तो इलावा तुसी पीर हो, लेकिन सानू कदी किसी दस्सिया ही नहीं। तो इस वास्ते जो वालदैन है आप बहुत बड़े पीर हैं, आप अपनी औलाद के लिए दुआ फरमाया करें, और जब आप दुआ करेंगे तो कबूल ही कबूल है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत के अंदर, मेरे अजीज मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाते तो वो शख्स आया, ए मेरा बेटा है और अपनी चीज़ें नहीं मुझे देता तो मुझे अब तकलीफ होती है। नबी पाक ने उसको तलब फरमाया, फरमाया ये तेरा बाप है? जी हाँ। ये गिला और शिकवा कर रहा है कि अपनी चीज़ें नहीं देता। तो उसने कहा जी हाँ, ये बुजुर्ग हो गया, कहीं खराब ना कर बैठे। नबी पाक ने जहां जो जवाब दिया ना, फरमाया अंता व मालुका ले अबी का, फरमाया तू भी इसका है, तेरा सारा माल भी इसका है। ये ना कहा कर, ये जैसे चाहे इस्तेमाल करे। और मैं आपको इंटरनेशनल कानून बताता हूं, पूरी दुनिया का, इस्लाम का भी यही कानून है। अगर बाप बगैर पूछे अपने बेटे के पैसे खर्च कर ले या उसकी चीज इस्तेमाल कर ले तो पुत्र पूछ नहीं सकता, ना पुत्र दरखास्त दे सकता है, तो ना पुत्र केस दायर कर सकता है, तो ना कोई अदालत इस केस नूं लै सकती है, चूंकि प्यो प्यो है। आपको पता है ये हमारे पाकिस्तान का भी कानून यही है और इस्लाम का भी कानून यही है। होंगे तेरे कानून, पर अब्बे तो बाद कोई शय नहीं। समझ आ रही? इस बात से अपने अब्बे को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करें और अपनी अम्मा जी को भी दिया करें, ये आपके लिए बहुत अजीम हस्तियां हैं। बल्कि एक रिवायत सुना के बात को आगे लेके चलूं, रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मफहूम हदीस है जो अर्ज कर रहा हूं, फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो अपनी चारपाई इनकी चारपाइयों के करीब बिछाया करो। क्यों? फरमाया ना गल्लां करया करो तो हंसाया करो। ये कईयां ने पहली बार ही सुनिया होना है, इदा अम्मी अब्बे दे कोल मंजी डाउनी है तो इदा बहना तो इदा हंसाना है। चूंकि जो बुजुर्ग आप देखें ना, जब बंदा बुजुर्ग होता है ना तो ये बच्चों वाली कैफियत में आ जाता है। हाँ नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क अफला याकिलून, अल्लाह फरमाता है जिस तरह हमने तुम्हें पैदा किया था ना, उसी तरह हम दोबारा तुम्हारी उम्र का हिस्सा वो ले आएंगे कि तुम जैसे खल्क में थे यानी बचपन में थे, तुम्हारा बुढ़ापा भी बचपन की तरह हो जाएगा। तो तुहानू अजे समझ कोई नहीं पई आउंदी। हाँ ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। तो जैसे बच्चा छोटा होता है तो आप देखें माँ बाप बार बार ऐसी बात करते हैं कि न्याणा हसन लग पै, करते हैं कि नहीं करते? जो न्याणा खुश होंगे तो माँ प्यो बड़े ही खुश होंगे ने, तो न्याणा भी बिल्कुल फ्रैश होंगे है। इस तरह जो माँ बाप बुढ़े हो गए ना जी, तो उन्होंने हसाया करो। छोटे होंदे न्याणा हसदा तो फ्रैश रहिंदा है, बुढ़े होके माँ प्यो हसणगे तो फ्रैश रहना है। इन्हां दी असल दवाई मैडिकल स्टोर ते नहीं है, ये तुहाडे अखलाक दे विच है। आवाज फिर मठी हो गई है। मेरा ख्याल है आप सुर सुनने के आदि हैं, मैं उक्का बेसुरा बंदा जी,
मेरी कोई शोर शोर नहीं है, तिलावत कर लेता हूँ, नात भी पढ़ लेता हूँ, मेरा एक ज़ौक है, लेकिन तकरीर के दौरान मैं शोर नहीं लगाता। लेकिन इंशाल्लाह तुहानू घंटे बाद शोर लगेगी कि गल्लां होईयां ने। असल तकरीर का मकसद ये होता है, बाकी शोर लगाने वाले सुभान अल्लाह अपना अपना रंग विखाउण, हर बंदे का एक अपना रंग होता है ना, बस साढ़े को आ जाए। इस पर थोड़ा सा अमल पैरा होने की भी कोशिश फरमाएंगे आप हजरात। तो महबूबे पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने आकर माँ बाप को इज्जत अता फरमाई। दूसरी बात, बेटी को जिंदा दफन किया जाता था। जिस मुआशरे में हुजूर जलवागर हुए तो मेरे हबीब ने आकर बेटी को रहमत करार दिया। ऐसा ही है जनाब। बल्कि रिवायत सुनिएगा जरा, रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह ताला पहली बेटी अता कर दे, फरमाया बरकत वाली औरत है। ये रिवायत सुना रहा हूं आपको, गप नहीं सुनाई मैंने। आज मुंडा पैदा होवे तो मठियाइयां तो लड्डू बनते, जे धी पैदा हो जाए तो इन्होंने पता ही कि उन्होंने की होता है। ऐसे ना करें। और अगर मैं जान की अमान पाऊं तो एक बात और भी कहूं, धी पैदा होंदी तो सब तो पहले जिहदा मूँह डिंगा होंदा है ना जी, वो होंदी है दादी। नाराज ना हो तो ये कुछ फीसद हैं ऐसी औरतें, बाकी कई खुश भी होती है भी साडे पुत नूं अल्लाह ने रंग लाए ने, धी आई है तो तां भी कबूल है, पुत्र आया तो तां भी नहीं। तो अमूमी तौर पर दादी का मूँह डिंगा हो जाता जे, धी जम लई आ, मुंडा सोचिया सी भी जो तू सोचनी पहलों वो होया सी। टेंशन ही लै गए हो सरकार। जी मैं तकरीर करता पे दोबारा तुम मैंने सदना तो कोई नहीं है, तो मैंने है पक। लेकिन यार गल तो सुनो, अल्लाह के बंदे हो, कई यूके चुप बैठे हो, मेरी गल सुनो, समझो ये हमारे मुआशरे की खराबियां हैं और नबी पाक आए तो आपने ये खराबियां दूर फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अमूमी तौर पे बेटी पैदा हो सबसे पहले ना दादी साहिबा का मुंह टेढ़ा होता है, ना करें ऐसा। और फिर जुल्म ये है, अब मैं जुल्म ही कहूँगा और इसको तारीफ तो मैं कर नहीं सकता, जदों ओही दादी अपनी धी अगे विआउंदी है ना ते ओदी धी जम्मे ते बड़ी मुफ्ती आनी तो अलामणी बन के उत्थे दलीलां दिंदी है, टेंशन नहीं लैनी, हाँ रहमत आई आ, पर तेरी धी जम्मे तो रहमत आ, ते जदों दुनिया ने जम्मी सी तो उदों की होया सी। थोड़ा मेहरबानी करो ना यार, इसको कहते हैं दो कौमी नजरिया। ऐ भी दो कौमी नजरिया, क्यों जी मजी इसे तरह है ना, ये भी दो कौमी नजरिया जे। हमें सोचना होगा यार, मेहरबानी अपन धियां पुत्रां वास्ते साडियां दलीलां ही वखरियां होंदियां ने ते लोकां वास्ते साडे कोल फतवे, इन्हां दे टब्बर च धियां ही जमदियां ने, ये इदां दा ही टब्बर आ, तुहाडा ताज क्यों पड़ींदा? वो खुदा दा खौफ करो यार, अल्लाह दे बंदे हो, किहड़े कम्मी पै गए हो। ये नबी पाक ने मुआशरे की खराबियां निकाली हैं और ये हुजूर का मिलाद हुआ, जलवागरी हुई, आमद हुई, तशरीफ आवरी हुई, तो फिर ये खराबियां निकली हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आजकल तो वैसे भी देखे ना, इस बात को भी समझे जरा, अपनी जब बेटी की शादी करते हैं ना तो बंदा पूछे सुनाओ, कहता बहुत चंगा जवाई लब्बा यार, बस जदों कहती साड़ी धी इधर भी ले आउंदा है, हाँ तो तनख्वाह भी सारी साड़ी धी नूं दिंदा, भाई असीं राजी हाँ, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला बस। ते जदों विआह है अपना मुंडा, तवज्जो जरा, मैं सिर्फ एक मुआशरे पर नजर डाल रहा हूं ताकि आप उन्हें जनाब अली थोड़ा जा टाइम अपनी बीवी नूं दिता, 2-4 बारी वो चला गया सालियां वाल ते 7 साल, ते उन्हें पहली तनख्वाह नमाना दे बैठा ओनू, लो जी उत्थे ही फतवा पहला आया, जादूगर नहीं आ, साडा मुंडा ही खो लिया। यानी सोचने की बात यह है, आपकी बेटी से अच्छा सलूक हो ते अल्लाह दा शुक्र अदा कर दे, कहंदे हो बड़ा ही प्यार मुहब्बत है, ते जे तुहाडे घर प्यार पै गया है, वो बोलो तो सही अल्लाह दे बंदे हो। ये सिर्फ दो कौमी नजरिए पर कलाम कर रहा हूं, इसको खत्म कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं तुहानू एक और गल सुनावा, जे जागदे बैठे हो तां, पढ़े लिखे सियाने लोग बैठे हो, यकीन करो जिन्नी मेरी उम्र है और जिन्नियां मैं हदीस दियां किताबां पढ़ियां जे ना जी, एक हदीस मैं पुत्र दी शान ते नहीं पढ़ी, कसमे खुदा दी जिन्नियां पढ़ियां ने धियां दियां शानां ते ही पढ़ियां। हाँ, और ये मैं अक्सर कहता हूं कैमरे में भी, अगर कोई सुने ना तो अगर उसने कोई हदीस पढ़ी हो तो मेरी इस्लाह कर दे, मेरी नज़र चुनी होएगी, मैं इनकार नहीं करता, तो जेड़ा मेरा मुताला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पुत्र दी शान वाली कोई रिवायत नहीं पढ़ी, सारियां धियां वालियां पढ़ियां जे। और कितों तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, मेरे आका फरमाते जिसको अल्लाह 2 बेटियां दे दे, 3 दे दे, 4, इससे ज्यादा या कम, फरमा उनकी तरबियत करके शादी कर दे, बस उन्होंने पाले तो शादी कर छड़े। फरमाया जन्नत में मुझ मुस्तफ़ा के साथ यूं कंधा मिला के खड़ा होगा कि बीच में से कोई गुजर भी नहीं सकता है। ये रहमत आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, समझ आ रही?
बल्कि एक रिवायत का यहां तक भी मफहूम है, क़यामत वाले दिन माँ बाप के लिए जब हुक्म हो जाएगा कि इनको जहन्नम में डाला जाए। सारे सुने जी, अम्मी अब्बे जिनने बैठे हो ना, हाँ बापर्दा भी कई माएँ बहनें सुन रही है, सारी गौर फरमाएं, तवज्जो है हज़रात की। तो कहा कि जब इनको हुक्म हो जाएगा जहन्नम का तो कुछ औरतें आ जाएंगी जो सामने हाथ फैला के खड़ी हो जाएंगी। हाँ हाँ, बकायदा मुहद्दिसीन इकराम उन्होंने इस पर कलाम किया, उलमा ने लिखा कि जहन्नम से बचाने के लिए क्या क्या असबाब हैं, उनमें से एक सबब बेटियां भी हैं। हाँ कैसे? फरमा क़यामत वाले दिन जिन जिन को हुक्म होगा ना जहन्नम का, तो उनके सामने ऐसे कुछ औरतें बेटियां आके हाथ फैला के, अल्लाह फरमाएगा कौन है, हालांकि वो जानता है, हालांकि वो जानता है। तो कहा जाएगा ये फुला फुला की बेटियां, और कहती हैं कि हमारा बाप और हमारी माँ हमारी ही खिदमत करते रहे, पालते पोसते रहे, ज्यादा इबादत रियाजत न कर सके, आज इनको हुक्म हो गया जहन्नम का, या सानू भी नाल कर लो तो या साडे नाल इनू जन्नत च कर लो। तो अल्लाह फरमाएगा इन्हां धीआं दी खातिर असां बड़ियां बड़ियां आसानियां और रहमत और फजीलतां अता फरमाइयां, आज इन्हां दी मन के इन्हां दे मां प्यो नू जन्नत अता फरमा देती जाए। तवज्जो है हज़रात के कोई नहीं है? तो इस वास्ते अपनी बेटियों को देखकर आप अपने सीने तंग ना किया करें, अपनी नज़र तंग ना किया करें। और मैं एक मट्ठी जी गल करूँगा, अगर तुहानू समझ आ जाए तो, और कोशिश करांगा तुहानू समझ आ जाए। कुरान मजीद अगर पढ़ के देखे ना, तो बेटी जब पैदा हो या बेटी का पता चले या बेटी की वजह से सीना तंग करना, यह मुसलमान होने की अलामत ही नहीं है, यह काफरों की अलामत है। तवज्जो फरमाएं जरा, मैंने क्या कहा, यह किसकी अलामत है? तवज्जो मेरे अलकार, अब ये सुनेंगे ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरे दोस्त, आप कहेंगे कहां कैसे? मेरा रब कुरान में फरमाता है व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। तर्जमा सुनिया जे, इसका तर्जमा मैं पंजाबी करना, फरमाया जदों काफरां नूं पता लगदा सी ना मैं तुहाडे घर धी जम्मी हां ते उन्हां दा मूंह काला हो जांदा सी। अच्छा यार, मैं ना इस आयत ते आफा जी बड़ा गौर कीता है। हमारे भाई अल्लामा अफजल साहब बैठे हैं, हमारे भाई खानेवाल से हाशमी साहब बैठे हैं, दीगर जितने हमारे नक्शबंदी साहब, हमारे भाईजान, दीगर जितने आप बैठे हैं उलमा, जितने कसरे नफसी करते मजमे में, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैंने बड़ा गौर किया इस पर। बैजा पुत्र, बै मेरा पुत थोड़ा जिहा गल बड़ी टाप दी आसमाना ते अपनी होंदी, तुसीं खिंच के फिर मैनूं ज़मीन ते ले आउंदे हो। ज़रा मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपको सबक सुनाऊं। तो मैं बड़ा गौर किया इहदे उत्ते भी, अल्लाह ने फरमाया कि जिन्हों पता लगे धी दा इहदा मूँह काला हुंदा है, अल्लाह ने ना नीला आखिया है ना पीला आखिया है, ये काला ही क्यों आखिया है? लो हुण मैं चेक करना है मट्ठा जिहा ते सज्जे खब्बे भी वेखिया जे, मैनू ये समझ आई है भी जिहड़ा धीआं दा मुनकर हुंदा ओह काला हुंदा है, ते मैं कहा जी अपनियां धीआं दा मुनकर काला है, ते जिहड़ा नबी दियां धीआं दा मुनकर है फिर ओह कौन है? मैनू नहीं समझ आई। जज़ाकल्लाह, को समझ आई है? संगियां नूं कोई नहीं आई है? गल्लां समझा करो, ये कुरान दे विच सारा कुछ मौजूद है। ऐ नवीं गल सी जी, अल्लाह तुहानू खैर बरकत अता फरमाए जी, जज़ाकल्लाह। बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए मेरे अजीज़, मेरे भाई। इस वास्ते इन बातों को आप समझा करें, और हकीकत है और इशारे होते हैं, इनको समझना पड़ता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जलवागरी फरमाई तो बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला, लेकिन यहाँ पर एक रुख में मैंने बात की है कि बेटियों की इज्जत और एहतराम किया करो। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया बेटी को कभी बुरा ना समझना। क्यों? फरमाया ये अपने बाप से बड़ा प्यार करती है। समझ आ रही है जी? अच्छा, लेकिन इसका दूसरा रुख भी है। आजकल की कई बेटियां बागी हो गई, हव्वा की औरतें, हव्वा की बेटियां बागी हो गई। ड्रामे, फिल्म और अपने जिस्मों की नुमाइश और नाच और गाना, और ये हव्वा की बेटी जिसको पर्दे का हुक्म दिया गया था और पर्दे में रहती तो बच्चे बाबा फरीद जैसे पैदा होते, सुल्तान बाहू जैसे पैदा होते। समझ आ रही ना? आज ये बेपर्दा हो गई और नस्ल में फिर कुरान खान नहीं, फिर सलमान खान जैसे पैदा हुए। इस वास्ते हमें थोड़ा गौर करना होगा इन औरतों को भी अपने रवैये पर। नहीं मैं मिच्योर हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं, मैनू कोई नहीं हुंदा। तो फिर देख लो वो इस्लामाबाद में सना यूसुफ कत्ल होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। तू आई किथों, रहिंदी किथे, यार किथे बनाया है, तो फिर कुत्ते दी मौत ही मरना सी ना। मादरत बात कहते यार ऐ लफज ना बोल, और केड़ा लफज बोला दस ना यार, केड़ा बोला। और देखो कराची के अंदर हुमैरा असगर मरती है एक फ्लैट के अंदर, 6 महीने सड़ दी गाल दी रही, उन्होंने पूछे किसी ने सड़ गई है। तो मैंने कहा अगर अपने बाप के पास होती तेन तत्ती वाह ना लगन देंदा। और मैं यहां बताऊं मां बाप का अपनी औलाद के लिए क्या करते हैं।
अदर वेख्या जे मैंने बड़े बड़े माँ बाप देखे हैं जेडे अपने पुत्रां वास्ते ते धीआं वास्ते इलाज करांदे अपने मकान तक वेच दिंदे जे। और अज तक मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा दसदा पिया जे, किसी माँ बाप ने यह नहीं आख्या कारी साहब दुआ कर छड्डो अल्लाह मेरी औलाद वास्ते आसानी पैदा करदा है, जिन्ना भी बीमार होवे। माँ बाप बुढ़े हो जान तो मुंडे औलाद दुआवां कर, कारी साहब दुआ करो अल्लाह अल्लाह ना आसानी कर छड्डे। सोचिया जे जरा मैं की आख्या, मैं अज तक किसी माँ बाप नूं, हालांकि पता उन्होंने भी इन्हें बचना कोई नहीं, लेकिन माँ बाप नूं मैं नहीं जे कहिंदिया सुनिया। हालांकि रहमत की दुआ करवाना मना नहीं है, वो औलाद अपने माँ प्यो वास्ते करावे या माँ प्यो अपनी औलाद वास्ते, लेकिन उत्थे मौका पता की हुंदा है भी बहुत ही बीमार है तो बस ना इनू पर्दा मिल जाए तो सुकून मिल जाए हैं। औलाद ते माँ प्यो वास्ते कह छड़ दी है, लेकिन अम्मी अब्बा नहीं जे कहिंदे। ये ऐसे मेवे जे ये नहीं कदी कहिंदे, इन्हां दे नाल आपां नाइंसाफियां करने आ। तवज्जो है कि कोई नहीं है? औखी गल है सुनिया, इनू गल नूं समझिया जे जरा। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और जिनकी औलादे हैं अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और किसी को भी ऐसा दुख ना दे जिसकी वजह से घर बेचारे परेशान हो जाएं। अल्लाह ताला हमें किसी भी आजमाइश में न डाले, हम इम्तिहानों आजमाइशों के लायक ही नहीं है। अल्लाह बस अपना फजलो करम अता फरमा दे। लेकिन बात समझो, आजकल की ये औरत ये ना बागी हो गई है, यकीन फरमाइए। टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं तूफान बदतमीजी। मैं इनसे सिर्फ यही कहूँगा, और तुहानू जिंदा पूरे जांदा सी, तुहानू बचाया ही हजूर ने। हजूर दे दीन दियां बागी ना बनो। आपकी तो हम इज्जत बता रहे हैं और बचा रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपनी इज्जत बना के रखें ना। समझ आ रही है? गोश्त आप चौक में रखती हैं और फिर कहती है कुत्ता मुंह ना पावे, ऐसे नहीं हो सकता। आप मेहरबानी करें, पर्दा करें और जो आपकी हुदूद व क़ुयूद है उसके अंदर रहें। अल्लाह ताला रहमत और रिजवान की बारिश भी देगा, नेक औलाद भी देगा और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में सुरखरुई भी अता फरमा देगा। तो इस वास्ते इन औरतों को बागी नहीं होना चाहिए, वरना हालात आपके सामने हैं। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए जरा अगली बात। बीवियों को कोई नहीं पूछता था, रहमत आलम अलैहिस्सलाम आए तो आपने तरबियत फरमाई, फरमाया मैं हुस्न अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूँ और अपनी बीवियों के साथ हुस्न अखलाक के एतबार से भी बेहतर। ये नबी पाक फरमा रहे हैं। अच्छा यार, सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी बीवियों से हुस्न सलूक क्यों नहीं करते थे? की वजह की सी? ये भी तो एक सवाल है ना। इसका जवाब सुनिए। अपनियां धीआं नूं तो पूर छड्डदे सन ते बीवियां कित्थों आउंदियां सन? ये बाहरले इलाके चों मुੱਲ लैके आउंदे सन। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, ये मुੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सन। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ सी बात है ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕੀ एहसास होवे किसी दी ਧੀ ਦਾ। इस वास्ते बीवी को कोई नहीं पूछता था, वो समझते भाई नुकरानी है बस। हाँ, इस वास्ते उनके नजरों में कदर कोई नहीं थी। लेकिन जब हुजूर आए, तवज्जो कीजिएगा जरा, और ये बड़ी सुनने वाली बात है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो बात इरशाद फरमाई ना, गौर से सुनिएगा। फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो बंदा है। सारे हूँ जरा गौर करे जे, पता नहीं कई ने फंस जाना जे, लेकिन अगर हरकत बद अंदर हो तो निकालो इसको। नबी पाक ने फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो घर से बाहर बड़ा हंसता है, मुस्कुराता है, जिन्हों मिलता सुभान अल्लाह, हसदा ही नहीं साह लेंदा, एडा गुलाब दा फुल बनया हुंदा है। जदों घर आउंदा है तो बीवी बच्चे नूं पै जांदा है, तो गालां कढ़दा है, तो मारदा है, तो कुटदा है, तो मुंह सुजा के बैठा हुंदा है। फरमाया ये सबसे बड़ा बद अखलाक है जिसकी पब्लिक लाइफ और है, होम लाइफ और है। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਜੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਤਕੜੀ ਮੈਂ ਦੇਤੀ, ਲੱਭੋ ਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਲਾ, ना मैं माशा, ते ना मैं पूरी रत्ती हूँ। और अगर ये अपने अंदर हरकत है तो अपने अंदर से हरकत निकालो यार। की हो गया भी सारे जान दे नाल तू बड़ा राजी है, तेरा बस इत्थे ही आके चलदा है भी तू घर आके बीवी बच्चियां नाल ही लड़ना है। हालांकि कुरान मजीद का फलसफा तो ये बताता है, अल्लाह फरमाता है अज़वाजल तस्कुनु इलैहा, तुम्हारा जोड़ा ही इसलिए बनाया ताकि तुम्हें सुकून हो जाए। ये रिश्ता ही सुकून वास्ते है, लेकिन इत्थे पाकिस्तान मोदी वाली जंग लग जाती है। जांदी करो यार, थोड़ा जा ढिले पवो। तो इस वास्ते हम सबको इस बात पर गौर करना होगा, अपनी जो बीवियां हैं उनका ज़रा एहतराम किया करें। और उनके लिए भी पैगाम है, ये भी मैं बात बता दूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है? नबी पाक ने 3 निशानियां बताई। नंबर 1, मेरे करीम फरमाते हैं सबसे अच्छी बीवी वो है जब उसका शौहर घर आए तो वो इस्तिकबाल करे। तो इस्तिकबाल का मतलब ये नहीं कि 2 किलो फुल मंगावे जिले तू हमें सिट्टे हजरत साहब मरहबा नारा तकबीर नारा रिसालत। देखो मैं देसी जिया बंदा तो मैं उस हिसाब ने वजाहत प्या करना, समझ आ रही ना। तो इस इस्तिकबाल का क्या मतलब है? फरमाया जिले घर आवे ना तो पता लग जाए तो खुश हो के ओनू सलाम पानी हाल चाल पूछे, ये ना वे आउंदियां सिर बन लवे, मेरे को नहीं कुछ भी हुंदा। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात।
अगर उसको पता है कि ये खाना खाता है तो उसके लिए वो खाना बनाए, ये इस्तिकबाल में शामिल है। और अगर उसे पता है कि ये सफाई सुथराई और ये कपड़े पसंद करता है तो उसके लिए वो कपड़े पहने, ये इस्तिकबाल होता है। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਠਾਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਊ ਵਿਆਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਵਾਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ तो नहीं हुए ਹੁਣ ਕਹਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੇ ਹੁਣ ਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਵੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ही नहीं ਪਏ जनाब हो जाओ टेंशन ना ले गल तो सुनना फरमाया अच्छी बीवी वो है दूसरी निशानी जब उसका शौहर कोई जायज़ काम कहे तो फौरन मान जाए। उन्हें आख्या मैं रोटी खानी है आंडा उबाल दे चाह पीनी XYZ कोई भी तो कर दिया करो लेकिन ना इत्थे मैं मर्दां नूं भी आखांगा थोड़ा जिहा ध्यान रखा करो अगर छोटे बच्चे ने उन्हें काम काज किया तो एवें जो कहना है थोड़ा जिहा मेहरबानी कर पता जो है तैनूं काम कर दी थकी हुई है तो फिर ना कह ते जे को दिल करदा है तो कोई नहीं हांडी चुल्हे ते रख के थले अग बालन लगे तैनू नहीं अग पैंदी को माड़ा जा कदी आप भी कर ले कोई मसला नहीं है। क्या बात है क्या बात है समझ आ रही है अल्लाह दे बंदे यकीन अल्लाह ते करो ये जो मुसलमान खवातीन है ना मुसलमान खवातीन यकीन फरमाइए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुक्म को मान करना बड़ा कुछ बर्दाश्त करती और कई औरतां अल्लाह रसूल दे हुक्म दी लाज भी रख दियां जे और अपने प्यो दी पग भी रख दियां जे वरना उन पे जुल्म बहुत होते हैं लेकिन ये बावजूद देखो ना इधर देखे थोड़ा गौर कर लेते हैं औरत क्या करती है घर की सफाई ये भी औरत करती है यानी स्वीपरमैन ये भी औरत है कपड़े धोना औरत का काम है यानी आपका लॉन्ड्री ये भी औरत है अच्छा आपका खाना पकाना इसने यानी आपका जो बावर्ची है वो भी औरत है अच्छा इसके साथ साथ आपके बच्चे हैं तो उनको पालना यानी आपकी आया दाई ये भी औरत है और फिर आए गए को संभालना पूरे घर के अंदर सबके लिए यानी कि एक घर का आप देखें तो ये वेटर भी यही है वो की लेना ही की कड्डू है जो मैंने दस तो सही ना को थोड़ा जा गौर कर ला यार मैं तो दस जी मैं तकरीर करता पे तू दोबारा मैंने सदना तक नहीं है तो मैंने पक लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ियां अखां खुलन गया भी यह भी तकरीर हुंदी जे ये तरबियत नहीं तो कुछ भी नहीं है साडे मुआशरे नूं पता लगे तो तां ही अमल होना है ना और आपको पता है हम हैं हजरत अत्तार के मुरीद ये पैगाम अर्ज करेंगे आपकी खिदमत में तो इस बात से थोड़ा मेहरबानी फरमाया करें को हाथ ला लिया करो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद अपने सूट को वो पैबंद लगाते थे कि नहीं लगाते थे आज तक लाया जे आई तो गल पूछनी सी समझ आ रही ना तो थोड़ा सोचें यार थोड़ा मेहरबानी करें थोड़ा नबी पाक आपने सुना होगा हुजूर घर का काम काज करते थे कि नहीं करते थे कदी कीता जे यही तो मसला है क्या बात मेरे सामने ना बोली मेरा काम हो बे तू की है तू मतलब की है जान दे कर यार कूल एंड कूल थोड़ा जा गर्दन दा सरिया कड वरना समझ आएगी जब तेरी बेटियों की शादी होगी अगे होए जदे टकरे ना फिर पता कि कार शब्द दुआ करो कोई चंगा बंदा लभ जाए तो मैं कह जना तैनू दित्ती सी उन्होंने भी उम्मीद सी भी चंगा ही होएगा पर तू नहीं निकलिया हैं आप तू सुल्तान राही वाला किरदार अदा कीता थे अपने वास्ते लभदा है हाँ भाई साहब बात समझने की कोशिश करें थोड़ा अपनी घर वालियों के साथ भी अच्छा सलूक और उनको मैंने दोनों को बताया अच्छा सलूक करना चाहिए और फिर मैं इथे एक और गल दसा सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है वो फरमाते अल्लाह ने जो औरत को पैदा किया है ना मर्द की बाई पसली से पसली जो पैदा किया जे ना पैरों चो ना सिर चो ना पैरों चो ना वजह क्या थी फरमाया अगर अल्लाह पैरों चो पैदा कर छड़दा ना तो सारे ने पैरों चो जम्मी इनू रोल के रखो इनू जलील करके रखो और अगर सिर च हुंदा तो सारे सिर ते चढ़ा लेनी सी फरमाया दरमियान से पैदा किया है कुछ मन ले कुछ मना ले अल्लाह तो खैर सल्ला ऐ नहीं गल है ये समझ आ जाए और पसली फिर खब्बी और पसली खब्बी का की मतलब है पसली थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है ऐ सीधा ना करी फरमा तू कहना बिल्कुल सीधी इन्हें को नहीं होना नहीं तवज्जो फरमा रही ना
बूआ भी उच्चा होवे ना तो कहते थोड़ा जा सिर नीवा करके टप जिया करनी तो मत्था पढ़ाएगा, एवं बहुती सीधी ना करन बह गई नहीं तो हर शा तोड़ बहेगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरा, ठीक है। और फिर पसली केड़ी खब्बी तो खब्बे पासे हुंदा दिल, दिल च हुंदी है मुहब्बत। पर मैं ये गुस्सा नहीं करना, हर वेले गालो गाली नहीं होना, तेरी मां इदां दी, तेरा प्यो इदां दा, तुहाडा टब्बर इदां दा, इंसाना तरह बोल। बस जिन्ने सुकून दे नाल और शाइस्तगी दे नाल बोलेगा ओडा ही जल्दी तेरा काम होंदा चला जाएगा। असल में ये वो नुस्खा है, ये वो तावीज़ है जो मर्द को इस्तेमाल नहीं करना आता। और एक ये मर्द के लिए तावीज़ है कि इज्जत, एहतराम और प्यार के जुमले से बोले, और औरत के लिए तावीज़ क्या है कि ज़बान ना चलाए। थोड़ी देर चुप हो जाए ना, यकीन करो थोड़ी देर तुसी चुप हो के वेख लो, 10-15 मिनट बाद बंदे नूं आपे ही एहसास होंदा भी यार मैं इन्नी रेसो रेस होया, उन्हें गल ही कोई नहीं की थी। 2-4 दिनों तो बाद कहता जो रिस्पॉन्स ही कोई नहीं, छड़ पर कुत्ता काम है केड़ियां नहीं गल्लां, वो आपे ही छड़ जाता जे। लेकिन जदों अगे जनाब अली आप देखे ना क्रिकेट मैन जब होते हैं, एक कहता तू शाटा मार तो मैं तेन स्कोर लैके देंगा, इदा ही होंदा, उसूल होंदा, तू चुक के रख मैं नाल, विकेट भी बची रही है, स्कोर भी टुरिया रहिंदा, तो जे वो भी ठोके, एक ओवर च उड़ गया, दूए च उड़ गया, यही हिसाब होंदा दोनों पासों नहीं। एक को सबर और सुकून, और यदा मतलब ये नहीं कि सिर्फ मर्द नूं गुस्सा चढ़ता है, भाजी इन्हां भी चढ़ जाता। आहो कई कहते नहीं मेरा ब्लड प्रैशर उत्ते थले हुंदा है, उन्हें कहा असीं भी खून रख दियां, हाँ साडा भी ब्लड प्रैशर उत्ते थले हो जाता। मेहरबानी करया करो ते थोड़ा जा इन्हां नूं भी टाइम दिया करो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन का और आपकी तालीम का ये हिस्सा है। थके तो नहीं बैठे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, माँ बाप को इज्जत, बेटी को इज्जत, बीवी को इज्जत, मुआशरे को इज्जत, घर को इज्जत। और फिर क्या हुआ, तवज्जो करना जरा, जिन्हें बैठे हो ना सोचा जे भी मिलाद करना है या नहीं करना। नबी पाक से आने से पहले जितनी उम्मतें हैं कुरान मजीद का मुताला करें, एक मकाम पे मेरे रब ने फरमाया व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद। अल्लाह फरमाता है कि हमने इनके ऊपर नोक वाले पत्थर बरसाए, चुंझाले पत्थर होंगे, चुंझाले अल्लाह ने वसाए तो सारी कौम फट्टर होके मर गई, तो उन्होंने चुकन वाला कोई नहीं सी। आप अगर मदीने से मक्का शरीफ ताइफ वाले रास्ते पर जाए ना, तो रास्ते में उन बस्तियों के निशानात आज भी मिलते हैं। वाजे पता लगता भी है पूरे इलाका से जिथे जनाब ये पत्थरों की बारिश वसी है, सब बर्बाद हो गए और उत्थे गल सड़ गए। एक कौम पर यह अजाब आया। दूसरी के बारे में फरमाया फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने उनको घरों समेत जमीन में धंसा के रख दिया। ए हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप दे मज़ारे पाक ते हाज़री वास्ते जाओ ना, जिथे आप दे माँ बाप दा मज़ारे माई बाप, ओदे करीब तुसी शोरकोट वेखो तो एक बहुत बड़ा शहर है जिहड़ा बर्बाद होया पिया है। भेड़ भेड़ उन्होंने करके कहिंदे जे, आ हड़प्पा शहर बर्बाद होया पिया जे। बैरूने मुल्क चले जाए वहां तो असरात बहुत ही ज्यादा हैं, तो ये बर्बाद होते हैं, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। फिर तीसरी बात सुनिए, अल्लाह फरमाता वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, हमने उनमें से बांदर और सुअर बना दिया। और फिर फरमाया कुनो क़िरदतन ख़ासिईन, कई कौम फरमाया बांदर बना दिया और रोल दे रहो जमीन दे विच। सारे हजरात जरा गौर फरमाएं, पहली कौमें घरों समेत बर्बाद। बेटा तवज्जो, इसको एक को पीछे कर दें, इन्हों पीछे कर दो, बस पीछे हो बेटे, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हैं। एक कौम को बर्बाद किया तो बांदर सुअर खिंजीर बना दिया, दूसरी को बर्बाद किया तो जमीन में धंसा दिया, तीसरी को जब बर्बाद किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से पत्थर बरसाए। और फिर फरमाया वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। ये फिर फरमाया। अच्छा गुनाह क्या थे? नाप तोल में कमी थी, नाफरमानी थी, बदकारी थी, शराब थी, बेहयाई थी, ये नाफरमानियां हैं। आप मुझे ईमान से बताएं, इस कौम में जो हुजूर की उम्मत है वो गुनाह पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? बताएं। लेकिन ना बांदर बने, ना सुअर बने, ना खिंजीर बने, ना जमीन में धंसाए गए। वजह कहता ये नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो तू मिलाद करदा काका। वजह ये है कि हुजूर जब आए थे तो सर सजदे में रख के कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। क्या मतलब? मेरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पे बर्बाद ना करना। आज अगर तेरे चेहरा सलामत है, तेरे घर सलामत है, तेरे गुनाहों पे पर्दा है, तो ये सदका है मुस्तफ़ा की विलादत का।
ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अमर। मैं बता रहा हूँ, बंदा अक्ल के साथ सोचे ना तो फिर भी बंदे पे लाजिम है कि हुजूर की विलादत, आपकी आमद, आपकी जलवागरी, आपकी तशरीफ आवरी, उसका तज़किरा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब अल्लाह खुद फरमाता है कि मैंने अपने हबीब को भेजकर तुम पर एहसान किया है, तो फिर हमें इस एहसान का एहसास होना चाहिए कि वो एहसानात हैं क्या, वो ये एहसानात हैं। और फिर अगर आगे चलें तो मैं मजीद 2-4 बातें और करना चाहता हूं आपसे। जब मेरा वक्त हो जाएगा मैं ऑटोमेटिक आपकी जान छोड़ दूंगा, आपको जज़ाकल्लाह कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, लेकिन अभी वक्त नहीं हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एहसानात क्या हैं? पहली उम्मतों पर जो शरीयत थी उसके मसाइल ज़रा सख्त और शदीद थे, लेकिन जब मेरे आका आए, फरमाया मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत अपनी चादर रहमत में जब लिया तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा की उम्मत के लिए शरीयत में आसानियां पैदा कर दी। मिसाल के तौर पर पहली उम्मतें एक जगह पर इबादत करती हैं, दूसरी जगह कर नहीं सकते, लेकिन जब हुजूर की उम्मत की बारी आई, फरमाया महबूब आपका उम्मती जहां चाहे वहां मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ सकता है। और यह मुसल्ला बिछाना आपको समझाने के लिए कहा है। वैसे नबी पाक के ज़माने में ये चटाइयाँ मुसल्ले नहीं होते थे, ज़मीन पर ही नमाजें पढ़ी जाती थी, और ये ज़मीन की मिट्टी मुस्तफ़ा के माथे के बोसे लिया करती थी। समझ आ रही? शायद कहीं चटाई और कपड़े का जिक्र है, वरना ज़मीन पे पड़ी जाती थी। अल्लाह की बारगाह में सजदा ज़मीन पे होता था। खैर, जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, सारी ज़मीन जहाँ चाहो नमाज पढ़ सकते हो। सिर्फ 2 शर्तें फुक़हा ने लिखी। एक तो वो ज़मीन ज़ाहिरी तौर पर गंदी ना हो, ऊपर गंदगी ना नजर आ रही हो, और दूसरा किसी दी खोई होई ना होवे। खोई होई ज़मीन ते भी नमाज नहीं होंदी, ते गंदी ज़मीन ते भी नमाज नहीं होंदी, चंगी ज़मीन ते ही होंदी है। समझ आ रही है? तो जिथे मर्जी पढ़। हाँ, अब अगली बात सुनिए, आसानी हो गई कि कोई ना होगी? बोलिए जरा। उन उम्मतों के लिए एक पॉइंट खास है, और हमारे लिए ओवरऑल सारी दुनिया इसको मस्जिद बना दिया गया। आसानी हो गई, फिर भी नहीं पढ़ते। फिर पढ़ो तो एडी आसानी है यारा, फिर पढ़ो तो सही ना। नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, आप उनके तज़कारे पाक पढ़ के देख लें। जो अच्छे लोग थे वो अल्लाह की बारगाह में ज़कात दिया करते थे, और उन पर जो ज़कात थी उसकी मिक़दार थी 25%। कितनी थी? 1 लाख अगर रुपया मिसाल दे रहा हूं तो 25,000 देना पड़ेगा। जब आई हुजूर की उम्मत की बारी, ज़कात इन्होंने भी देनी है, लेकिन कितनी? 25% नहीं, 20% नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, वो कितनी? फरमाया 2.5%। 1 लाख, और उसकी भी शर्त है साल भी गुजर जाए, निसाब भी मुकम्मल रहे। ये जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए ज़कात के लिए हौलाने हौल भी शर्त है, और निसाब का मुकम्मल होना यह भी शर्त है। अरे माशाल्लाह, ये रास्ता दीजिए भाई। हमारे भाई अल्लामा मोहम्मद इम्तियाज साहिब सुल्तानी दामा इकबाल हो, आप तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह, खुश आमदीद, अहलम व सहलन, मरहबा। जगह सुल्तानी साहब आ गए जी, माशाल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह, आ जाएं भाई, आ जाएं। वाह भाई वाह। और रात छड़ दे मर रहे हैं, खैरियत है? ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए जनाब। माशाल्लाह, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इम्तियाज़ सुल्तानी साहिब आप तशरीफ़ लाए। चलो हुण मैं ते आ सादा गल कीती है, हुणे तुहाडा घर पूरा करके जाणगे सोर वाला इंशाअल्लाह। मैं अगे दसन दिया तुसीं सारे ही सोर वाले हो, पता नहीं किद्दां बेसुरे सुनी जाते हो। तो तशरीफ़ रखें भाई मेरे अजीज़ चांद, आप बैठेंगे थोड़ा सा, आप तशरीफ़ रखें, पीछे वाले बुज़ुर्गों के लिए भी ज़रा आसानी हो जाए। अब ये टाइम तो वैसे ही मेरा होने वाला था, लेकिन अब समझो कि एक मेरे लिए मैं बिल्कुल पूरा सुना के जावांगा, इन्होंने मैं दसिया है। बोलिए सुभान अल्लाह ज़रा प्यार के साथ। दोस्ताने गिरामी, मैं बात आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत की बारी आई तो आपके लिए मसाइल में आसानी पैदा कर दी गई। ये पहलों के लिए नहीं थी। जैसे नमाज पढ़ने के बारे में मैंने बतलाया, इसी तरह ज़कात के बारे में, और कितनी है? 2.5%। उसमें भी शर्त है निसाब का मुकम्मल होना और हौलाने हौल। ये 2 चीजें मुकम्मल होंगी तो फिर उस बंदे पर ज़कात है। इस्लाम तो वैसे ही शर्त है, चूंकि काफरान वास्ते ज़कात है ही कोई नहीं, ये इस्लाम वालों के लिए शर्त है, तो ये भी आसानी हो गई। अच्छा, फिर 2.5% का की मतलब ये, अगर आप फुक़हा को पढ़े ना तो उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी है। वो फरमाते हैं, आप देखो हर चीज में से हम कुछ ना कुछ देते हैं, हर चीज में से।
मिसाल के तौर पर ये बजुर्गों मिसाल दी भी गंढे भी होंगे ना तो बीबियाँ जो छेलदियाँ जे छिल्लड़ तो भी ला देंदियाँ जे फरमाया ये इन्नी की ज़कात होंदी जे तुसी केले लैने ना केले तो भाजी तुहानू छिल्लड़ लाने पैने ने तुसी ये नहीं कह सकते मैं पैसे भरे मैं खाने आ तुसी हदवाना लिया तुहानू उत्तों कुछ लाना पैना तुसी बदाम लै भावें 700 रुपये किलो लैके आ 2000 के किलो लैके आ अमरीकन लैके आ तैनू छिल्लड़ लाने पैने आ ਇਹਦਾ मतलब कुछ ना कुछ तुसी दिंदे हो हर शय दे विचों ओ भाईया खीरा भी होवे ना तो सज्जियों खब्बियों कट ही दिंदे हो छिल्लड़ ओदा ला ही दिंदे हो हुण यार किन्नियां क मसाला तुसी सूट लिया 6 मीटर का दर्जी नूं दिता उन्हें फेर ही छुरी कैंची इधरों ऐन कांतरा मांतरा तू कह मैं वो चुप करो भाई काटने का क्या फायदा है ये कुछ ना कोई देने का प्याज है तो खूबसूरत हो गया काम आ गया जदों तक नहीं है काम नहीं आया केला छिलिया गया किसी ने खा लेना प्यार है गाले तो सकता पर काम नहीं होना कुछ ना कुछ देने नाल ही काम आना ही यही खीरे की मिसाल है और सही सूट की मिसाल है ओ भाईया विचों कुछ अपने माल दे दिया कर बाकी तेरे काम आएगा आप अंदाजा कर लें बात मैंने हमारे उलमा बड़ी सादा मिसाल देकर बात को समझा देते हैं तवज्जो है मेरे अजीजों की मेरे दोस्तों की मेरे भाइयों की कोई नहीं है तो ये ज़कात के मसले में भी हमारे लिए आसानी हो गई जबकि पहली उम्मतों के लिए नहीं थी तो आका करीम अलैहिस्सलाम के आने पर जो अल्लाह ने एहसान किया उम्मत मुस्तफ़ा पर समझ आया कि कोई नहीं आया फिर अगला एहसान देखिए तवज्जो फरमाइए आप हैरान होंगे ये बात सुन के ये एक दो बंदे फिर बातें कर रहे हैं गल्ला छड्डो यार इधर वेखी सूफी इधर वेखी भाई इधर मेरे वाल वेखी आज तो जमाना को नहीं समझाउण दा असीं घर पिछे पहुंचने क्लिप कटिया हुंदा है बाबे नूं उठाता फलाना करता टमकाना करता जेड़ा बहन दे लै कि ना फिर करना की है मैंने दसो तो सही ना तो थोड़ा हमारे हाल पर मेहरबानी किया कीजिए मेरे दोस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब उम्मत आई तो आसानी कर दी गई आपके इस अंदाज में जरा गौर फरमाइएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये वाज़े तौर पर हदीस में मौजूद है फरमाया कि पहले जितने भी नबी थे उन पर जो सहीफे और किताबें आई वो सिर्फ वो नबी याद कर सकते थे कोई उम्मती नहीं याद करता था लेकिन जब हुजूर की बारी आई कुरान है 30 पारे हैं सारी किताबों का मजमुआ इसमें है लेकिन बच्चा बच्चा याद करके बैठा है वजह क्या है उलमा ने सवाल उठाया कि पहली उम्मतें अपनी किताबें याद क्यों नहीं कर सकती थी और ये उम्मत क्यों याद कर रही है ये सवाल है अब जवाब सुनिए फरमाया पहली उम्मतें याद इसलिए नहीं कर रही थी कि अल्लाह को मालूम था कि बाद में दूसरी कौम आएगी उनको किताब सहीफा शरीयत दी जाएगी और अगर पहले किसी को याद हो गई ना तो उन्हें इन्हां दे नाल एवी जनाब लियो सिर फसाई रखना ते मुनादरे करी रखने आ इदां 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 फरमाया ना रहू याद ते ना पाएगा रौला अच्छा नबी पाक की किताब क्यों याद हो गई तवज्जो इसलिए कि अब क़यामत तक के लिए ना कोई नया नबी आएगा ना नई किताब आएगी याद इसलिए करवाई है कि कोई सर उठाए तो मुस्तफा की उम्मत खड़ी होकर बताए तू झूठा है सच्चा भी मदीने वाला है और सच्चा भी कुरान मजीद है तवज्जो है जी हजरात के कोई नहीं आपको तो इस बात को आप जरा समझने की कोशिश कर बात ये बता रहा हूं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का सदका इस उम्मत पर एहसान है कि ये किताब मुबारक को याद कर लेते हैं जागे तो अगला एहसान भी बतलाऊं आपकी खिदमत में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप आपकी उम्मत पर जरा देखें एहसान पहली उम्मतों में जुमा नहीं था ये जैसे एक तरतीब के साथ है ये इस उम्मत मुस्तफ़ा पर है इसका असी सुन के सुभान अल्लाह कह लिया गिट हो गया और नहीं भाई थोड़ा जगह गौर करो ना मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहु अल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा फरमाया ये जो जुमा है ये बाकी दिनों का सरदार है ईमान वालों के लिए ईद है यहां से दो मसले समझ में आते हैं दिनों में भी कोई दिन है जो किसी का सरदार होता है नबियों में कोई नबी है जो किसी का सरदार है उम्मतों में उम्मत है जो सरदार है सहाबा में अबू बकर है जो सबका सरदार है हाँ दोस्तान गिरामी मसला समझा करें अगली बात फरमाया ये ईमान वालों के लिए ईद है वो हजरात भी जरा गौर फरमाएं और इल्म से काम लें जहालत से ना लें साल च दो ईदा होंदियां तीसरी तो होंदी कोई नहीं तो मैं कहा हर जुमा ईद है मैं पागल हो गया पढ़ी कख नहीं तेनू की पता है
और फिर अगली बात, ये नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047, आप इसका मुताला करके देख सकते हैं। तवज्जो फरमा रहे पुत्र, हेलो इधर मेरे बिखरे बात गप्पा मारे आज थोड़े जट्टे, मैं तकरीर बोल जाना मेरा मसला है, मैं वाकई भूल जाती जे, हालांकि वो अपना टोचला होंडा है जे, लेकिन मैनू तकरीर भूल जाती है यार। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा, केड़ी गल करते पे सी, मैनू वाकई भूल गई है। हाँ, नसाई हदीस नंबर 1047, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर ये बतलाइए जुमा ईद का दिन क्यों बना है? तो मेरे हबीब पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया फीहे खुलिका आदम व फीहे कुबिदा, फरमाया इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन फौत हुए, लिहाजा ये ईद है। सुभान अल्लाह कह के बह गए चुप। नहीं 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 नहीं, मैं चूंकि फैसलाबाद में पढ़ा हूं और फैसलाबाद शहर है मुहद्दिस आजम का, हमारे जो बुजुर्गों का फैजान है, जरा उसकी झलक भी देखिए। बात ये है, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हूं तब तो ईद है, समझ में आता है, उसी दिन फौत हो गए फिर ईद है। तो चाहिए था ना रोक दिया जाता कि जब पैदा हुए थे तो तब ईद है, अब फौत हो गए तो हुन ईद कोई नहीं। जुमा ईद क्यों बना? आप नसाई शरीफ पढ़ के देखें, आदम अलैहिस्सलाम आए ईद बन गया, ओ गए फिर ईद रहा। उलमा ने यहां सूफिया ने नुक्ता लिखा, फरमाते हैं नबी आए तब भी ईद है, नबी जाए तब भी ईद है। क्यों? फरमाया आए तो उम्मत की ईद है, जाए तो उसकी अपनी ईद है। तो यहां दो नुक्ते और मेरे जहन में आ गए, जल्दी से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन में जलवागरी फरमाएं वो तो ईद बन जाए, और सब नबियों का इमाम जब आए तो रबीउल अव्वल ईद क्यों ना बने यार? पहली बात। और दूसरी बात यह है, आदम अलैहिस्सलाम उसी दिन आए तब भी ईद है, उसी दिन पर्दा फरमाए फिर भी ईद है। तो ये कौम को क्यों गुमराह करता है मिर्जा जेहलमी और उसके चमचे? नबी पाक आए थे तो खुशी करते, तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं क्या मरे, फलसफा बताता है जाने का हम गम नहीं कर सकते। नबी आए तब भी ईद है, नबी जाए फिर भी ईद है। और वैसे मैं कुरान से एक और दलील भी आपकी खिदमत में रखता हूं ताकि आपको बात समझ में आए ना। आप 16वां पारा खोल लीजिए, उसके अंदर आप सूरह मरियम को पढ़िए, उसका पहला रुकू आयत नंबर 10 खोल लीजिए, दूसरा आयत नंबर 33 खोल लीजिए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों के बारे में सेम कलिमात, सीगे का हर्फ कलिमात यही हैं। फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। फरमाया जिस दिन हजरत याहिया पैदा हुए उस दिन पर भी सलाम, जिस दिन आप फौत होंगे उस दिन पर भी सलाम, और जिस दिन आप क़यामत में उठेंगे तब भी सलाम। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम, नबी क़यामत में उठे तब भी सलाम। तो मैंने कहा वो हदीस बताती है जिसमें जुमे को ईद कहा गया विलादत आदम वफात आदम की वजह से, उसको भी ज़हन में रखो। और ये आयत भी कि नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए। तो कुरान और हदीस का फलसफा नबी के आने की खुशी बताता है पर जाने पर गम और मातम नहीं कहता। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए तब भी सलाम। और यही वजह है, ये नुक्ता थोड़ा हल तलब है ताकि हल हो जाए। आपको पता है जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया था तो जिस तरह हमारा जनाजा होता है, सामने चार पाई इमाम साहब थे चार, नबी पाक का इसी तरह जनाजा हुआ था। गौर करें थोड़ा सा, नबी पाक का इस तरह जनाजा नहीं हुआ। तो फिर सवाल फिर क्या हुआ था? मैंने कहा जनाजा हुआ ही नहीं था। को 5-7 बोले बाकी चुप हुए। ओ भाइया थोड़ी गौर करो, आप तमाम मुहद्दिसीन को पढ़कर देख लें, सब ने ये लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया ना, और ये चंद दिन पहले आपने पता किसको बताया था? हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार अल्लाह मुराद कुल कफ़ा मेरे किबला दिल काबा जां हजरत अली अल मुर्तजा को बतलाया था। सुनो क्या था? फरमाया कि जब मैं पर्दा कर जाऊं ना तो मेरे जसद नूरानी को गुस्ल देकर इस हुजरे में हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में रख देना और सारे बाहर आ जाना। क्यों? फरमाया फरिश्ते आएंगे और लफ्ज़ मुझ पर सलात पढ़ेंगे। बाज़ों ने सलात का तर्जमा किया जनाजा, मैं कहा मैनू ये भी बारे है। सलात दा माने 3 हुंदे जे, जनाजा भी, दुआ भी, दरूद भी। समझ आ रही है? तो मैं क्या तेनू जनाजे वाला चेता आया, तेनू दुआ ते दरूद वाला क्यों नहीं चेते आया? खैर बहरहाल नबी पाक ने फरमाया सारे बाहर चले जाना, फरिश्ते आएंगे और मुझ पर सलात पढ़ेंगे। ठीक है, सलात को आप कोई भी माना ले ले, मैं वैसे दुरूद पाक माना लेता हूं और उस पर हमारे पास दलील भी मौजूद है। उसके बाद फरमाया फिर मर्द आए
अब ये जनाजे की कैफियत, अगर ये लफ्ज समझाने के लिए कह रहा हूं, क्या था, 10-10 सहाबा कराम जाते आका करीम अलैहि सलाम के उस मुबारक कमरे में, जसद नूरानी देखते, आपके चेहरे अक़दस व अनवर की ज़ियारत करते, दरूदो सलाम पढ़ते और बाहर आ जाते। 10-10 मर्द। जब आज़ाद मर्द खत्म हो गया तो उसके बाद बच्चों की बारी आ गई। जब बच्चे खत्म हो गए तो उसके बाद बारी गुलामों की आ गई, और जब गुलाम खत्म हो गया तो बारी औरतों की आ गई। ये 2 या 3 दिन तक सिलसिला जारी रहा। जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी कब्र अनवर में अल्लाह की रहमत के सुपुर्द किया गया। समझ आ रही है मेरी बात की? अब यहां पर जो मैं बात कह रहा हूं, अल्लाह करके मैं समझा पाऊं, पिछली बात को जरा अपने ज़हन में रखे, कनेक्ट हुई तो मजा आएगा। नबी आए तब भी सलाम, नबी जाए, यही वजह है मुस्तफा ने जब पर्दा फरमाया तो सहाबा ने जनाजा नहीं पढ़ा, दरूद व सलाम पढ़ा है। अब समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात? दरूद व सलाम पढ़ा है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करो। वैसे हमारा एक और मसला भी हल हो गया नहीं है, जब तक जिंदा से सुनते थे, फौत होने के बाद नहीं सुनते। तो मैं क्या सारे यहाँ पढ़े दरूद व सलाम फौत होने तो बाद नहीं तवज्जो फरमाई ना। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये बस औकात होता है कि आप सीरत नहीं बयान करते। मैं क्या पहले सूरत फिर सीरत। सीरत का ये हसीन पहलू अगर ना हो मज़ीदार, नबी पाक को जब कब्र अनवर में रखा गया ना, तो हजरत फजल बिन अब्बास आखिरी बंदे थे जो कब्र से बाहर आने वाले थे। कहते ने मैं जाते जाते मैं ना जी कपड़ा हटा के मैं क्या हजूर दे चेहरे की ज़ियारत तक करा। गौर से समझ आए तो बोलना, वरना नहीं, कोई मसला नहीं है। तो फरमाया आका के लब मुबारक हिल रहे थे। तमाम सीरत निगारों ने लिखा है। तो कहते ने मैं जब कान करीब की था तो नबी पाक कह रहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। सानू कई बंदे कहते तुम कहते हो नबी पाक जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों नहीं किए? मैं क्या उन्होंने वेख्या सन जिंदा है तो फिर उन्होंने किया, उन्होंने पूछ, मैनू क्यों पूछना है? मैनू तो ना पूछे। तो वैसे मैं आसान करके जवाब दे छाड़ना ताकि कोई ये ना कि भी आधे मौलवी छाड़ के टुर गया, पत्नी का जवाब की है। कहते नहीं जब जिंदा है तो फिर दफन कैसे किया? तो मैंने कहा बताओ शहीद जिंदा है या नहीं है? बदर वाले शहीद हुए, ओहद वाले, खंदक वाले, फतेह मक्का वाले, जितने शहीद हुए नबी पाक ने दफन नहीं किया। ते नबी पाक नूं कोई नहीं सी पता शहीद जिंदा ते जिंदा नूं दफन नहीं करना। ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। जिंदा है लेकिन दफन किया। भाई मौत एक वादा इलाहिया है, जायका है, चक लिया बस, उसके बाद मौत अपने कर ते साईं साडे अपने कर। वो जिंदा है, आयात है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? बरज़खी जिंदगी। अच्छा ये बरज़ख किसको कहते हैं? 1 मिनट चादर देंगे, मैं अच्छी बरकत ले लूं जरा। इधर देखो, बरज़ख इसको कहते हैं। ए पर्दा लग गया जे। बरज़ख मीन्स पर्दा। ए मैं जिंदा हाँ, तुसी भी, मैं भी जिंदा, लेकिन विच पर्दा आ गया। पहलों मैं तुहाडे नाल सी, हुण पर्दे दे विच आ। मौत एक पर्दा आ जाता है, पहलों इत्थे जिंदा है, हुण उत्थे जिंदा है। मैं लोकां ड्रामा बना लिया, मर गए, मिट्टी हो गए। मैं क्या जिन्हां दी मिट्टी हुंदी ना, मूदी नूं चल के पुछो, अगले पहलों ही अग ला छड़ दे जे। साडी मिट्टी मुट्टी कोई नहीं होनी। असां तां बन संवर के जाईदा है, भावें जिंजदे आ हजूर दा दीदार करना है। तू आ गया सानू नवीं फिल्मां सुनाउण वाला। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बात पॉइंट टू बी नोटेड, बात समझने की कोशिश करें। ये बरज़ख है, पर्दा आ गया। पर्दे की गल तैनू समझ ते पर्दे दे पिछे महरम राज जांदा है। आप देखेंगे घर पर्देदार ने, ते घर वाला घर जांदा है, कच नूं कौन वड़न देवे? ते कच नूं की पता पर्दे दे पिछे कौन जिंदा है? अबू बकर वर्गा जानदा है ना, तेरे वर्गियां नूं की पता है? मैं अल्लामा साहब तकरीर की, आपको पता है कि अब तो जब से इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया तो मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया है। नहीं तो जिमें खाल ला के मैं लटकाउंदा हुंदा सी ना, है ये तो तुहानू पता है ना जी। लेकिन मैंने अब टेम्पो बड़ा लो कर दिया है। लोग डरते बहुत सन, मैं क्या चलो थोड़ा डर भी ला दिन्ने हैं, केड़ी गल होई। लेकिन आप ध्यान, मैंने तकरीर की तो मुझे एक बंदा सवाल करता है, तारी साहब मैंने एक गल दसो। मैं क्या पूछो जी? कहता जी आपने ये बताया कि नबी पाक जिंदा हैं, शुहदा जिंदा हैं, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं तुहानू एक गल करना चाहना। मैं क्या कर? कहना बुखारी शरीफ मैं तुहानू विखाउना, नबी पाक ने जो पर्दा फरमाया सी ना तो सहाबा ते अहले बैत रोंदे पै सन। मैं क्या हाँ हैगी है हदीस। कहते फिर तुसी क्यों नहीं रोंदे? अब गल तो हैगी है, यही तो मिर्जा रौला पाउंदा सी, ये चमचे रौले पाउंदे सन। मैं क्या यार गल सुन,
बुखारी शरीफ में है जैसे नबी पाक ने पर्दा फरमाया 3 दिन तक यह अमल जारी रहा, उसके बाद जरा साबित कर। सहाबा कराम हर साल करते थे, नहीं तो मैं यही तो तेन समझाते पे यार। गल है कि नबी पाक ने पर्दा फरमाया, आखिर फौत हो सन तो ही रोए सन ना, तुसीं तो कहंदे हो जिंदा है। मैं कहा नहीं, वो जड़ा रोना सी ना, वो मौत ते रोना नहीं सी। गल विच होर है। अगे वो केड़ी, मैं क्यों रहा, मैं तेनों साबित करना जिंदा ते बंदा रो लैंदा है, गल विच होर हुंदी है। अगे वो किदां? मैं क्या जदों तुसीं अपनी धी या भैन दा विआह करदे हो, ਉਹਨੂੰ अपने घरों रुखसत कर दिओ, वो जाती है अपने घर, पिछे सारा टब्बर रोन लग पैंदा, ये मर गई है। मर जी आ भाजी तुहाडी। मैं क्या मर गई? आखे नहीं मर, रोंदे क्यों? वो चुप हो कहंदा ये तो मौलवी ने गिच्ची फड़ लई, साडे घरों ही सानू मसले तो लाजवाब कर छड़े। मैं क्या किसी का प्यो, किसी का भरा, किसी का बच्चा सऊदी अरब जाता है, बैरूने मुल्क, एयरपोर्ट ते खलो के जफ्फियां पा के रोई जाते हैं। मैं क्या मर चला है? कहते नहीं बाहर चला है, दूए मुल्क चला। इनू मैं थोड़ी जा सूफियाना बोली बोलना है। कहता रहना जिंदा, देश बदलता पिया, देश बदलता पिया, बस परदेसी होंदा ही नहीं, रहना जिंदा है। चलो इनू हुण मैं थोड़ा जा होर सौखा कर छड़ना ताकि मैं दसा भी जिंदा ते भी बंदा रो सकता है। मैं मुझे धी भैन विआही जे रोंदे हो क्यों? कहता यार ये रोना ये नहीं कि मर गई है, साडा अब्बा भरा बाहर गया, रोना है मर गया है। यार वो पहलों ना साडे सामने रहिंदा सी, तस्वीर हर वेले सामने सी, वो यकदम जड़ी जुदाई पै गई ना, आ जे जुमला, ये जुदाई दा रोना है। मैं क्या सहाबा भी जुदाई दा रोना सी। वरना पता जज़ाकल्लाहु खैर। थके तो नहीं हो? मेरा टाइम हो जाए, मैं सुल्तानी साहब का टाइम कभी भी नहीं लै सकता, लेकिन गल सिरे लाउन लगे हाँ। अल्लाह तुहानू बनाना है किदां हो सकता है? बच्चा जदों मिलता है, अज़हर साहब जदों मिलते हैं तुहानू बड़े प्यार नाल याद करते हैं। अल्लाह इन्हां नू बरकतां अता फरमाए। ज़ाहिर सी बात है अजीज़दारी, फिर इल्म, फिर ये सारी बातां, ये फिर बंदे वास्ते बायसे फ़ख्र ते हुंदियां ने ना जी। ज़रा तवज्जो फरमाना। और जिन्ने हज़रात बैठे हो ना, तुहानू भी मैं गुजारिश करांगा कि अपना ताल्लुक ज़रा दीन दे नाल और दीन आलियां दे नाल जोड़ो। इंशाअल्लाह चंगियां औलादां दे चर्चे होणगे। आज देखो ना जिहड़ा उर्स मुबारक हुंदा पिया है, ये खतीबुल इस्लाम हज़रत साहबजादा अल्लामा मुश्ताक अहमद सुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप दी रूह नूं इसाले सवाब कीता जा रहा है। नबी पाक ने फरमाया मन स्वारा बिल इल्म हय्या सुम्मा लम यमुत अबदा। फरमाया जिहड़ा इल्म दी वजह तो जिंदा रहा कदी मर नहीं जा सकदा। आज देख लो, वो जदों उन्होंने वसाल फरमाया, बड़े बड़े उन्होंने पिंड दे बरादरी दे बंदे मर गए, उनको याद करने वाला भी कोई नहीं, तो दरवेश दे इत्थे भी उरस हुंदे पै जे, ते उत्थे भी उरस हुंदे पै जे, ते शागिर्द भी याद करते पै जे। इसे तरह है ना जी। मेरा चंद गुजारिश करने का मकसद ये है, जिहड़ा इल्म और दीन और हुजूर दी वजह तो जिंदा रहा कदी मर सकदा। अपने आप को थोड़ा जिहा इस पासे लैके आओ और नबी पाक दे दीन दे नाल जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह जिंदा रहोगे पे। लेकिन बात किते दूर ना टुर जाए, मैं बात नूं समेटा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए एक एहसान ये भी है कि आपकी उम्मत को जुमा अता किया गया, और उसके जो मज़ामीन थे ज़रूरी वो फ़कीर ने अर्ज़ किए। लेकिन बात सुनिएगा, मेरे शेख तरीक़त, मेरे शेख कामिल हज़रत अत्तार, आपने जुमे की फजीलत पर एक किताब लिखी, उसके अंदर भी आपने इस रिवायत को लिया है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन कराम ने इसको लिखा। नबी पाक अलैहि सलाम ने पता क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं ये जो जुमा है, जुमा इन्नल जुमुअत हज्जुल फुक़रा वल मसाकीन। तर्जमा सुनना, धीरे से कर रहा हूं। फरमाया ये जो जुमा है ये गरीबों का हज है। ये कहीं पहली बारी सुनिया जे, दोबारा फिर सुन लो, जुमा गरीबों का। फिर तुसी कहंदे हो अमीर करदे ने हज, तां नहीं कर सकदे। ओ भाई टाइम ना तू मसीते ते पहुंचिया कर, किसी सही उल अकीदा सुन्नी आलम दे पीछे जुमा पढ़, खैर हो जाएगी। हाजियां दा कबूल होवे या ना होवे, तेरा पक्का ही, क्योंकि वहां तो मनासिक पूरे करने पड़ेंगे ना, और यहां तो मनासिक नहीं है। यहां पर तो तैयारी कर और मस्जिद में जा, जुमा पढ़। तो इस वास्ते जुमे को लाइट नहीं लेना, ये जुमा बड़ी खास इबादत है, ये गरीबों का हज है। अमीरों के हज तो 2-2 4-4 शायद निकलेंगे,
ਤੇ ਆ ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਨਿਕਲਣੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੱਜ ਹੈ खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ हर जुमा पढ़ना भी हज है। बस शौक के साथ जुमा पढ़े। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहसान है अपनी उम्मत पर कि ये जुमे जैसी इबादत अता फरमाई। लास्ट और फाइनल और आखिरी पॉइंट, वैसे बहुत ज़्यादा हैं, आखिरी अर्ज़ कर रहा हूँ। सहाबा इकराम के सामने तज़किरे किए नबी पाक ने पहली उम्मतों के इबादतें करते थे, रियाजतें करते थे। हज़रत शमून का जिक्र आया, उन्होंने 1000 महीने इबादत की, ये 83 साल के करीब बनता है। तवज्जो है, थक तो नहीं गए आप हज़रात? सहाबा कराम परेशान भी 83 साल 1000 महीने और कई दे 1000 साल का जिक्र भी है। हकीकत मामला हम अल्लाह की सिपुर्द करते हैं। दिन को रोज़ा प्लस जिहाद, रात को इबादत, ऐनी उम्र। सहाबा कराम रोने लग पड़े, हुजूर हमारी उम्रें भी थोड़ी हैं और इबादत भी हम थोड़ी कर सकते हैं, मामलात भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले तो लुट के लै गए, उम्र भी ज़्यादा, नेकियां भी ज़्यादा, जिहाद भी ज़्यादा, असां की करिए? ये दिल में ख्याल आ गया। हबीब ने खामोशी इख्तियार फरमाई। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा, मेरे हबीब को फरमाइए इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया हबीब बताइए कि हमने एक रात अता की है जिसमें बरकत वाली चीज़ यानी कुरान को नाजिल किया है। तुम्हें क्या पता ये बरकत वाली रात क्या है? फरमाया इतनी बरकत वाली है कि अगर एक रात किसी को मिल जाए अल्लाह 1000 महीनों से बेहतर सवाब अता फरमा देता है। उम्मत मुस्तफ़ा तुम्हारे ऊपर एहसान देखो कैसा हुआ है। पहले 1000 महीने इबादत करन तां सवाब लभदा, तुसी इक्को ही रात ला लो। इक्को ही रात ला लो तो तुहाडा काम हो जाना जे। और इतने बड़े बड़े मौके दिए हैं। फरमाया जो 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े कुरान पढ़ने का सवाब है। मुसनद शरीफ में हदीस है, फरमाया जो रात ढल जाए यानी मगरिब तो बाद 10 आयतां कुरान दियां पढ़ लै ते भावें सारी रात सुता पै रहे, गाफलां दे विच शुमार नहीं जे हुंदा। कुल हो अल्लाह क्लोज बि रब्बिल फलक क्लोज बि रब्बिन नास है पढ़ लो 10 आयतां पूरियां, बल्कि टप जांदा जे 10 तो काम ते गाफलां च नहीं लिखे जाओगे। कितना यार आसान है। और फिर आखिरी बात कह रहा हूं, 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ो, मेरे करीम ने फरमाया अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता। इस तो वड्डा को ऑप्शन को ऑफर हो सकती है तो फिर हासिल करो अल्लाह दे बंदे हो। ये हुजूर के एहसानात है इस उम्मत पर। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। यार एडे सुरीले बंदियां दे सामने इदा ना आख्या करो अल्लाह दे बंदे हो। की हो गया यार, क्यों तुसी गंदियां करो यार, इदा ना करो हैं। चलो नीयत कर लेने हजूर दी नात दी, फिर जिदा दी हो जाए बर्दाश्त करे। आ खोल बई कोमी कोशी कोई दी सारी। तो आप भी जरा दरूद पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूल अल्लाह की देखनी है। हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे और चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। क्यों? वजद आफरी शेर है। हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। कब्र में ता हश्र चश्मे नूर के लहर
जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल अल्लाह की। और ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, मुझसे कब तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूल अल्लाह की। अर्शे हक है मसनद रिफात रसूल अल्लाह की। देखनी है इंशाअल्लाह देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। आमीन हज़रात, बहुत शुक्रिया आप सभी हज़रात का। अवाम मोहब्बत